इतना मुश्किल है जितना सुई के नक्के से ऊंट का निकलना। तो जिसको रब बीमारी देता है उसे बिला हिसाब जन्नत में भेज रहा है। रब की करम नवाजी थोड़ी है या ज्यादा है? अब जो बंदा बीमार नहीं होता वो बगले मार रहा है, वो समझता है कि मेरे पांचों उंगलियां घी में हैं, मैं तो कभी बीमार ही नहीं हुआ, मुझे तो कभी सर को दर्द ही नहीं हुआ, मुझ पर रब बड़ा राजी है। वो ये समझ रहा है कि रब मुझ पर राजी है, लेकिन उसे क्या खबर कि जो बंदा बीमार होकर बिस्तर पर लेटा है रब उस पर तुझसे ज्यादा राजी है। तू राजी नामा अपनी अकल से सोच रहा है और रब अपनी तदबीर से उस बंदे की रजा हासिल कर रहा है। जिसको रब बड़ा बनाना चाहता है, जिसको रब बड़ा बनाना चाहता है उसके अंदर बड़े होने वाली कोई खुसूसियत नहीं होती, बड़ा बनने की उसके अंदर हिम्मत नहीं होती, जसारत नहीं होती, ताकत नहीं होती, वो बड़ा बन सकता कोई नहीं है। रब उसे किसी मुसीबत में डाल देता है। मुसीबत में डालकर रब की जात उसे आजमाता है, परखता है। जब वो मुसीबत के अंदर गलता सड़ता है रब उसे बड़ा बना देता है। लोग समझते हैं कि रब इस पर नाराज हो गया। अब कितनी बातें, जुमे के मौका पर बंदा सारी बातें कर ही नहीं सकता। मसलन यहां से एक बंदा किसी अल्लाह वाले को मिलने के लिए गया, मसलन सुल्तान बाहू की उस नगरी पर लोग बसें लेकर जा रहे थे, रास्ते में एक हादसा हो गया, मुसाफिर उर्स पर जा रहे हैं, एक बस उलट गई, लोग मर गए। अब सवाल करने वाला सवाल कर रहा है, वो कहता है कि अगर ये हजरत सुल्तान बाहू के दरबार पर जा रहे थे, अगर वो पीर इतनी पहुंच वाला होता तो इन्हें मरने क्यों देता? बोलिए, एक आदमी हज पर जाता है, वो हज पर जाकर वहां मर जाता है, लोगों के दिल में वसवसा आ जाता है कि रब राजी होता तो इसे मौत क्यों आती? बताएं, सवाल लोग करते हैं या नहीं? लोग यहां तक कहते हैं कि अगर इमाम हुसैन पर रब राजी था या रब का रसूल राजी था तो वो वहां पानी के लिए तड़पते क्यों रहे? यानी लोगों की जबान जितनी लंबी हो सकती है वो कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन खुदा की कसम अल्लाह ताला कोई काम करना चाहता है ना, तो जो कुछ उसकी मर्जी होती है वो रब करता है। बोलिए, रब जो मर्जी में आए रब के वो करता है, उसे किसी से मशवरे की कोई जरूरत, बोलो, कि रब मशवरा करता है, भाई ये काम करूं या ना करूं, तुम्हारी क्या मर्जी है, उसे मशवरे की जरूरत कोई नहीं है। अगर रब किसी खाते में फरिश्तों से मशवरा करता है तो ये उसकी अपनी करम नवाजी है, मगर ना वो मोहताज, बोलो, जिनका यकीन है वो तो बोले ना, रब मशवरे का मोहताज नहीं है। वो चाहता है, जो कुछ चाहता है वो अपनी चाहत के मुताबिक कर देता है। मुस्लिम शरीफ, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, रब खुद फरमाता है, हदीस कुदसी है, रब फरमाता है कि मैं कोई काम भी करता हूं मैं मुतरद्दिद नहीं होता कि करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, मैं मुतरद्दिद नहीं होता, मुतज़ब्ज़ब नहीं होता, किसी काम में मुझे कोई तरद्दुद नहीं होता। लेकिन रब खुद फरमा रहा, हाँ एक मसले में मुझे भी तरद्दुद हो जाता है। रब फरमा रहा है एक मोड़ पर आकर मुझे भी तरद्दुद हो जाता है। रब फरमाता है कि मैं तरद्दुद में पड़ जाता हूं कि करूं तो करूं क्या। वो क्या जगह होती है कि जब बंदे किसी नेक बंदे की रब रूह निकालता है, रब फरमाता है मैं तरद्दुद में आ जाता हूं, फिक्र करता हूं कि अब जान निकालूं तो कैसे निकालूं,
चंगे बंदे की रूह निकालते वक्त रब मुतरद्दिद हो जाता है। कहते हैं सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला मुतरद्दिद होकर फिक्र करते हैं कि ये मेरा बंदा जो है ये मरना नहीं चाहता, और रब उस बंदे की मर्जी के खिलाफ उसे मौत देना नहीं चाहता। रब मुतरद्दिद है जिसने सारी जिंदगी रब को राजी किया है, अब रब उसे मौत के वक्त नाराज नहीं करना चाहता। बंदा मौत को चाहता नहीं है, जिंदगी उसकी खत्म होने के किनारे हो चुकी होती है, अब रब फरमाता मैं मुतरद्दिद हो जाता हूं। मलाइका पूछते हैं या रब्बल आलमीन तू कभी मुतरद्दिद नहीं हुआ, आज क्या वजह है मुतरद्दिद हो गया है? रब फरमाता है कि बंदे की जिंदगी का वक्त खत्म हो चुका है, खत्म होने के किनारे पहुंचा है। मेरा बंदा चाहता नहीं है कि मौत आ जाए, और मैं ये नहीं चाहता कि बंदा नाराज हो जाए, मैं उसकी मौत ले आऊं, इसलिए मुतरद्दिद हूं। रब एक हीला करता है। बोलो क्या करता है? एक हीला करता है। अल्लाह ताला अपने मलाइका को फरमाता है कि मेरे बंदे की नजरों से पर्दे हटा दो, पर्दे हटा दो। फरिश्ते पर्दे हटा देते हैं। बंदा बैठा दुनिया में होता है, उसकी नजर जन्नत में जा टिकती है, वो जन्नत की हूरें देखता है, वो जन्नत के मकान देखता है, वो जन्नत के महल देखता है। बंदा खुद ही कहता है या अल्लाह ये क्या है? रब फरमाता है मेरे बंदे ये मैंने तेरे लिए तैयार कर रखा है। बंदा कहता है या अल्लाह देर हो गई है, मुझे बुला लेना। इधर उस बंदे की जबान से जब हाँ निकलती है, रब फरिश्ते को कहता है अब मेरे बंदे ने खुद हाँ कर दी है, अब मैं मुतरद्दिद नहीं रहा, इसकी जान निकाल लो। मैं पूछता हूं, ये आम बंदे की बात कर रहा हूं, जो आम नेक बंदा है, रब उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी जान नहीं निकालता, उसे दुनिया में बैठे बिठाए, दुनिया में बिस्तर पर लेटे लिटाए, दुनिया में रहते हुए उसे मेरा रब जन्नत दिखाता है, और जन्नत दिखाकर उस जन्नत के मंजर, महल, फल, समरात और वहां की हूरें और वहां की रौनक, चहल पहल बंदा देखकर खुद हसरत करता है, खुद तमन्ना करता है या अल्लाह मेरे और इन चीजों के दरमियान क्या चीज है जो रुकावट बनी हुई है? रब फरमाता है तेरी जिंदगी दरमियान में रुकावट है, अगर तेरी जिंदगी खत्म हो तू यहां पहुंच सकता है। वो खुद कहता है या अल्लाह जिंदगी को निकाल दे, जिंदगी दरमियान से हटा दे और मुझे वहां पहुंचा दे। दोस्ताने गिरामी कदर, यही वजह है रब फरमाता है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिके रादियतम मर्दिया। रब फरमाता है ए मुतमइन रूह, ए जिंदगी भर हमारे ऊपर इत्मीनान रखने वाले, इरजी इला रब्बिके, लौट आ अपने रब की जानिब। लौट किसे कहते हैं? सुबह को कोई जाए और शाम को उसने आना हो, उसे कहते हैं वापस आना, लौट आना। रब फरमाता है इरजी, ओ मेरे बंदे, ओ मुसाफिर, 55 साल हो गए, 70 साल हो गए, 90 साल हो गए, तू गया है वापस नहीं आया, इरजी आ जा, वापस आ जा, इला रब्बे के, रब के पास आ जा। फदखुली फी जन्नती, मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। फी इबादी, तू अकेला नहीं, वहां जमगठा होगा, मेरे बंदे होंगे, उनके अंदर जलवागरी कर जा। अब बात समझिए, बंदा ये समझता है बीमार आदमी पर अल्लाह नाराज है, रब उससे बदले ले रहा है, उसके गुनाहों का अजाला हो रहा है। बंदा ये समझता है कि रब नाराज है, लेकिन रब उसे अतिये दे रहा है। जिस तरह मैंने पहले एक हदीस पाक जिक्र की है, रब फरमाता है मेरे मलाइका, ऐ मेरे मलाइका, इस बंदे के पास इयादत करने के लिए इसका भाई आया,
इसका बाप आया, इसका बेटा आया, इसके खालूजाद, इसके मामूजाद, इसके रिश्तेदार कराबतदार आए। ये कितने दिनों का बीमार आदमी है, बिस्तर पर लेटा है, लेकिन इसने हमारा शिकवा नहीं किया, हमारा गिला नहीं किया। फरमाया मुझे इज्जत और जलाल की कसम है, इस बंदे को सेहत अता फरमाऊंगा, इसके जिस्म वाले खून से बेहतर खून भी अता फरमाऊंगा, इसके जिस्म के गोश्त से बेहतर गोश्त भी अता करूंगा, बिला हिसाब जन्नत में भी भेजूंगा। अब फैसला कीजिए कि उस बंदे पर रब ज्यादा राजी है ना बीमार बंदे पर। एक और हदीस पाक बीमार बंदे के हवाला से ही सुनिए। बंदा बीमार हो जाता है, वो खाना नहीं खा सकता, खाना नहीं खा सकता, पानी नहीं पी सकता, बेचारा कहता है पानी भी कड़वा है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ना खाना ना पीना है, बिस्तर पर पड़ा है, कभी करवट इधर लेता है, कभी उधर हाय हाय करता रहता है। दुनिया चैन की नींद सोती है, उसे करार नहीं आता, उसे चैन नहीं आता, वो इंतहाई मुसीबत के फंदे में होता है। दोस्ताने गिरामी का उसकी नींद भी उड़ गई है, उसका खाना दाना भी चला गया है। अल्लाह ताला फरमाता है मेरे मलाइका, इस मेरे बंदे का खाना दाना भी वापस लेकर आ जाओ। ऐ मेरे मलाइका, इस बंदे का चैन भी और सुकून भी लेकर आ जाओ। ऐ मेरे मलाइका, एक तीसरी चीज भी है, इस मेरे बंदे के गुनाह भी ले आओ। तीसरी क्या है? उसका खाना दाना, उसका सुकून चैन और उसके गुनाह रब अपने पास बुलवा लेता है। तीनों चीजें। अब बंदे का रिज़्क रब ने उठवा लिया, वो खाए तो क्या खाए, वो पानी भी कहता है कड़वा लग रहा है। जब रब की जात ने उसका रिज़्क रोक दिया है, फिलहाल वो कर्ब में रहता है, मुसीबत में रहता है, चंद दिन बीमारी के बीत जाते हैं। मेरा रब फरमाता है ओ मेरे मलाइका, अब इस मेरे बंदे को इसकी नेमतें वापस कर दो, इसका रिज़्क इसे वापस कर दो, इसका सुकून, इसका चैन, इसका करार इसे वापस कर दो। या रब्बल आलमीन, हमने इस बंदे के गुनाह भी रखे हैं, या अल्लाह गुनाह भी ले आए हैं, वो भी वापस कर दिए जाएं। रब फरमाता है ना मेरे मलाइका, इस मेरे बंदे के गुनाह वापस ना ले जाना, जिसको मैंने भट्टी में रखा, 15 दिन गुजर गए, 15 रातें गुजर गई, बेचारे ना कोई चीज खाई है ना पी है, बेचैनी बेकरारी इस शराबी में जलता रहा है। फरमाया हम परवरदिगार हैं, हमें हया आता है कि अब हम इसके गुनाह वापस करें तो क्यों करें। अब गुनाह वापस नहीं करता। तू समझा कि मैं हट्टा कट्टा हूं, मैं तो बड़ा सेहतमंद हूं, सारी जिंदगी दांत को दर्द भी नहीं हुआ, सारी जिंदगी सर में भी मामूली ठेस नहीं पहुंची, मुझ पर बड़ा रब राजी है। लेकिन तुझे पता क्या कि जिसे रब ने बीमारी में भून दिया है, उससे रब बहुत राजी है। तेरी फिक्र अपनी है, रब की फिक्र, रब की सोच अपनी है, रब की तदबीर अपनी है, तेरी तदबीर अपनी है। इसी तरह अब जो बंदा दुनिया में है, पैदा हुआ, रंग का चिट्टा गोरा सोना, कद काठ का लंबा, खूबसूरत सेहत वाला बंदा, और वो कभी किसी ऐसे बंदे को मिल जाए रास्ते में जिसका चेहरा सुंगड़ा हुआ हो, काले रंग का हो और छोटे से कद का हो, और कद काठ वाला नौजवान ये समझे कि ये तो कीड़ा मकोड़ा है, इसको कौन पूछता है, इसकी कदर क्या है, जवान तो मैं हूं। खूबसूरत शक्ल वाला रहना टिकटिकी बांध कर लोग देखते हैं, वो समझता है कि मुझ पर रब बड़ा राजी है,
हाँ प्यारे, तू अगर रब की रजा समझ रहा है, रब तुझ पर राजी है, समझ लेना, दिल की तख्ती पर बात लिख लेना, जितना मेरे रब ने तुझ पे फजल ज्यादा किया है, जितना ज्यादा तुझे सोना बनाया है, जितना बाकमाल बनाया है, जितना रूप दिया है मेरे परवरदिगार ने, रब तुझसे इसका इम्तिहान भी लेगा, इसका जवाब भी तूने देना है। और जो रंग का काला है, रंग का सांवला है, कद काट का छोटा है, खुदा की कसम उसका इम्तिहान भी इतना आसान होगा। क्या होगा? एक सहाबी थे हुजूर के, जिनका नाम था हजरत जुलबीब। जुलबैब भी पढ़ते हैं, जुलबीब भी पढ़ते हैं। हजरत जुलबैब रंग का सांवला है, रंग का काला है, दोस्ताने गिरामी का रहता मेरे मदनी माई के इर्द गिर्द है, कभी सरकार के दाएं कभी बाएं, सरकार के कुर्बो जवार में रहता है, बेचारा जवानी की उम्र में पहुंच चुका। तुम्हें इल्म पता है, गरीब आदमी हो या रंग का काला को जाओ, लोग उसके करीब नहीं जाते। मेरे नबी करीम ने देखा कि हजरत जुलबैब जवान आदमी है, सरकार ने सवाल किया, ओ मेरे भी मुझे बता, शादी की है या कोई नहीं? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हम गरीबों को कौन रिश्ता देता है? साहबी था ना, रंग का सोना नहीं था, शक्ल करी थी, सख्त थी। या रसूल अल्लाह, कौन रिश्ता देता है? कोई नहीं हमारा। मेरे नबी करीम की करम नवाजी ऐन मौजों पर आ गई। सरकार ने फरमाया, ऐ जल्दी मुझे बता, तुम्हें तेरे इलाके में कोई लड़की पसंद है या कोई ना? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे खानदान में मेरे चचे की बेटी है, मुझे बड़ी पसंद है, लेकिन वो रिश्ता मुझे नहीं देंगे। आमिना के लाल ने करम नवाजी की छतरी तान कर फरमाया, ओ जुलबीब, तुम खुद न कहो, मैं मोहम्मद कह रहा हूं। फरमाया, जाओ उनके दरवाजे पर दस्तक देना, दरवाजा खोलेंगे उनके वालिद, तो उनको कहना मुझे मेरे नबी ने भेजा है, मैं खुद नहीं आया, तुम्हारी बच्ची का रिश्ता आमिना का लाल मुझे दे रहा है। अब सोचो ना, इस बात में भी जरा ख्याल करो ना। अच्छा, जो रंग का खूबसूरत है, लोगों के अंदर असर और रसूख वाला बंदा है, उसका इम्तिहान और बदसूरत बंदे का इम्तिहान बराबर है। लोग ये समझे हैं कि जो खूबसूरत है उस पर रब बड़ा करम नवाजी कर रहा है, रब बड़ा राजी है, हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, रब का बड़ा फजल है, और उस दूसरे पर रब राजी नहीं है। मैं बात बताने लगा हूं कि कितना रब और रसूल उस पर राजी है। हुजूर ने फरमाया, जाओ, तुम जाओ, वहां कहना मैं खुद नहीं आया, मुझे रसूलुल्लाह ने भेजा, मुझे नबी करीम ने भेजा है। सहाबी मेरे नबी करीम का भेजा हुआ है, उनके दरवाजे पर जाता है, अंदर से उस लड़की का बाप निकलता है, लड़की के बाप को ये आकर पैगाम देते हैं, ऐ मेरे चचा जान, मैं खुद नहीं आया, मेरे नबी ने तुम्हारे दरवाजे पर भेजा है, इस काम के लिए आया। वो सोच के समंदर में चला जाता है, मेरी बच्ची का रिश्ता इलाके के बहुत बड़े बड़े इज्जत वाले लोग, मालदार लोग, सोने लोग मांग रहे, हम अपनी जानिब उनको आने की हिम्मत नहीं दे रहे। ये कौन है? जुलबीब, जिनको कोई रिश्ता ही जहान में नहीं देता, आमिना के लाल ने भेज दिया है। कहने लगे, ए आने वाले, उस लड़की की मां से मुझे जरा मशवरा करने दो। अंदर गए, उस लड़की की मां से सवाल किया कि तुम्हारी बच्ची का रिश्ता नबी करीम जुलबीब को देना चाहते हैं, बता तेरी मर्जी क्या? औरतें सोच के समंदर में पड़ जाती हैं। कहने लगी, अरे हमारी बच्ची के हक में जुलबीब नहीं आना है। बेचारी समझ ना सकी ये क्या मामला है। दोस्तों कहने लगी, हम
सोच कर बताएंगे। दोस्ताने गिरामी कादर, जब वो सहाबी वापस जाने लगा, लड़की आउट में खड़ी सुन रही थी, कहने लगी मेरी अम्मा, मेरे बाप, ये फैसला वापस ना जाने दीजिए। कहने लगे ये फैसला किसी आम का नहीं है, फैसला रब के रसूल का है। मेरी शादी करनी है, जिससे रब का रसूल राजी उससे रब राजी, जिससे रब राजी उससे सारा जग राजी। कहने लगे वापस ना भेजो, इनको बुलाओ, मुझे कबूल है। लड़की खुद बोली, माँ बाप को समझाया, माँ बाप भी उस बच्ची की बात से मुत्तफिक होकर बात मान गए। मेरे नबी करीम के सहाबी की शादी हो गई। दोस्ताने गिरामी कादर, ये शक्ल का रंग का काला सहाबी है, लेकिन मेरे नबी करीम को इतना पसंद है, इतना पसंद है, जंग के अंदर ये सहाबी शहीद हुए। दोस्ताने गिरामी कादर शहीद हुए, उधर मेरा नबी करीम ने उनको अपनी कब्र के हवाले किया, करवाया, और सरकार फरमा रहे थे, ओ दुनिया वालों, जलबीब से मैं मोहम्मद राजी, ये जलबीब मुझसे राजी, जिससे नबी राजी। हुजूर फरमा रहे हैं कि ये मुझसे राजी होकर गया है तो मैं इससे राजी, और दुनिया में आने का मकसद ही सिर्फ नबी को राजी करना है। रब राजी हो ही जाता है जब नबी राजी हो। असल दरवाजा नबी का है, नबी के दरवाजे से रजा हासिल होती है। हजार बार भी रब को राजी करने के लिए तू कुंडी खटकाया, रब राजी नहीं होगा जब तक तू रसूल को राजी नहीं करेगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया मैं इससे राजी, ये मुझसे राजी। खुदा की कसम, ये हम समझते हैं ना, हम समझते हैं कि ये तो परेशानियों में, मुसीबतों में पड़े हुए लोग हैं, इनका हमारा आपस में कोई मुकाबला नहीं है। कभी रब की रजा भी देखा कर, रब की बारगाह में देखा कर। जो लोग मुसीबतों में पिसे हुए होते हैं वो रब के यहाँ बड़े इज्जत वाले होते हैं, रब के यहाँ बड़े कमाल वाले होते हैं, जिसे मुसीबत नहीं आती। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में बैठे थे, सरकार ने वहां सबक दिया। सबक हुजूर ने यह दिया कि जिस पर रब राजी होता है ना, उसे रब मुश्किल में डाल देता है, परेशानियां देता है, उसे दुख देता है। तो सहाबी घर में आए, आते ही उन्होंने अपनी बीवी को कहा, आज रसूलुल्लाह ने यह बताया कि जिस पर रब राजी होता है, रब उस पर मुसीबत लाता है। बीवी के कानों में बात पड़ गई। रात को वो सहाबी सोए, उन्होंने पानी मांगा, उनकी बीवी पानी का प्याला भरकर लाई, लेकिन वो खुद सो गए। सारी रात सोए रहे, जागे ही नहीं, पानी पकड़ा ही नहीं। बीवी सोचती रही। सुबह के वक्त खामद ने देखा कि सारी रात पानी का प्याला भरकर मेरे सराहने खड़ी रही है। कहने लगी, वो खामद बोला, सहाबी था, कहने लगा कि तू मेरी कितनी वफादार है, सारी रात पानी का प्याला लेकर मेरे सराहने खड़ी रही है, मांग मुझसे क्या मांगना चाहती है, जो तू मांगेगी मैं तुझे दे दूंगा। औरत समझदार थी, बड़ी सियानी थी, हुजूर की सहाबिया थी। कहने लगी, मुझे सच सच बताना, जो कुछ मांगूंगी मुझे मिल जाएगा। उसका खामद कहने लगा, सहाबी रसूल है, मिल जाएगा, मांगो, जो भी मांगोगे मैं दे दूंगा। दोस्ताने गिरामी कादर, औरत कहने लगी, अगर मुझे देना चाहते हो तो राजी हो जाओ, मुझे अपने निकाह से फारिग कर दो, तलाक दे दो, मुझे तलाक दे दो। अगर देना ही चाहते हो तो तलाक दो। सहाबी के दिलों से जमीन निकल गई। सहाबी सोचने लगे, मैंने इसे कहा कि कोई चीज मांग, और वो मांग क्या रही है, मुझे तलाक दे दो।
बेचारा सहाबी सोच के समंदर में चला गया, फिक्र करने लगा मैं क्या करूं। कहने लगा ये फैसला मेरी जान से बढ़कर है, इतनी वफादार बीवी को कौन तलाक देता है। कहने लगा मैं यूं फैसला नहीं करता, ऐ मेरी घर वाली चल मेरे नबी के दरवाजे पर, मेरे नबी की बारगाह में चल, मेरे हुजूर ने जैसा फैसला कर दिया मुझे मंजूर है। अगर नबी करीम ने तलाक का हुक्म दे दिया मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, अपनी मर्जी से तलाक नहीं देता। अब चले दोनों मियां बीवी सरकार की बारगाह की जानिब, थोड़े से रास्ते में गए ना, उस मर्द को ठोकर लगी जमीन पर, गिरा जमीन पर, घुटना जख्मी हो गया, बहुत ज्यादा खून निकलने लगा, बेचारा चीखा चिल्लाया। बीवी कहने लगी मेरे शोहरे नामदार आ जाओ वापस घर में चलते हैं, मुझे तलाक ना देना मैं राजी हो जाती हूँ। कहने लगा अल्लाह की बंदी मुझे घर से ले आई है, अब कहती आगे जाने की जरूरत नहीं है। वो औरत बोली, कहने लगी ऐ खामद मैंने तुझसे जिस दिन शादी की है उस दिन से लेकर आज तक मेरी नजरों ने नहीं देखा कि तू किसी मुसीबत में भी गया हो। आज मुझे समझ आई है कि तेरा घुटना जख्मी हो गया, रब तुझ पर राजी हो गया है। आजमाइश है निशाने बंदगाने मोहतरम, जांच होती है उन्हीं की जिन पे होता है करम। आइए जान शिकंजे अंदर, आइए जान शिकंजे अंदर, ते ज्यों वेलने विच गन्ना रो आखे अज रो मुहम्मद, अज रवे ते मन्ना। आजमाइश है निशाने बंदगाने मोहतरम, जांच होती है उन्हीं की जिन पे होता है करम। वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ व नक्सिम मिनल अम्वाल। ओ लोगों जिन्हें मेरा रब गाए बगाए आजमाता रहता है, कभी बीमारी कभी भूख कभी तंगी, वो लोग रब के इंतहाई कुर्ब में चले जाते हैं। शर्त ये है कि वो रब की रजा पर राजी रहे। क्या करें, रब की रजा पर राजी रहें, और रब करम नवाजी कर देता है। शर्त क्या है कि रब की रजा पर रहना। ये कई लोगों के हालात आपके सामने होते हैं और हम उन लोगों को आम आदमी समझते हैं, हम समझते हैं पता नहीं इन पर तो रब बड़ा नाराज है। असल तो हमारी जिंदगी है, पांचों उंगलियां घी में हैं, बगले मार रहे हैं, हट्टे कट्टे हैं, सेहतमंद हैं, सारी जिंदगी ना सर को दर्द हुआ ना किसी थाने कचहरी में किसी मुसीबत में पड़े। अच्छी बात है, रब की अता है तो इस पर भी शुक्र अदा कर। बोलो क्या कर, शुक्र अदा कर। इसमें तकब्बुर वाली बात नहीं है, नखवत वाली बात नहीं है। पहले जांच होती है, इन्ना माल उसरे युसरा, तंगियों के साथ आसानियां। आजमाइश वाला जो सिलसिला है मेरे रब ने पहले रोज से चलाया, अंबिया को आजमाया। चंद नबी आपको याद हैं, चंद नबियों के नाम रब ने कुरान करीम में जिक्र फरमाए, वो तुझे और उलमा को भी वो ही आते हैं। मुझे बताएं क्या रब के अंबियाओं में से 1,20,000 के लगभग पैगंबर हैं, बकिया अंबिया की खबरें कोई नहीं है। बताओ रब की जाते पाक ने कोई उनसे नाराजगी रखी है कि उनका नाम ही कोई नहीं दुनिया में जानता? नहीं मेरे भाई, रब ने उनके भी दर्जे बनाए। जिन नबियों के नाम हमें याद हैं, रब उनसे राजी है तो वो दीगर नबियों से राजी नहीं है, सब से राजी है। सारे पैगंबर रब के हैं, रब ने ही बनाया। मेरे रब की जाते पाक ने जिसको आजमाइश में रखा है उसको अल्लाह ने मर्तबा भी बढ़ाते किया। मैंने अर्ज किया कि लोग यहां तक बातें कर जाते हैं, हजरत सैयदना इमाम हुसैन को पानी नहीं मिला,
मैदान करबो बला में अगर हजरत अली उल मुर्तजा इतने मुश्किल कुशा होते, हजरत अली को दुनिया कहती है ना मुश्किल कुशा, और हम भी कहते हैं वो मुश्किल कुशा ही नहीं, वो हाजत रवा भी हैं, वो मुश्किलें दूर करने वाले हैं। फिर लोग जहां सवाल बनाते हैं, अगर वो इतने मुश्किल कुशा हैं तो उन्होंने अपने बेटे को मैदान करबो बला में पानी क्यों नहीं पिलाया? अगर वो पानी पिला लेते तो फिर कहते मुश्किल कुशा है। हम कहते हैं मुझे ये बताएं, रब की जाते पाक तो जानता था ना, रब इमाम हुसैन से राजी था या नाराज? रब ने पानी क्यों नहीं पिलाया? एक आदमी अरफात के मैदान में हाजी था, हाजी आदमी, वो वहां अरफात के मैदान में गया हुआ था हज करने के लिए। उसकी सवारी भाग निकली और वो सवारी से गिर पड़ा। जब जमीन पर गिरा तो फौत हो गया। तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं दो एहराम की चादरों के अंदर उसे कफन दिलवाया। फरमाए से इस यूं ही कफन दे दो, और कफन दिलवा कर हुजूर ने उसे कब्र के हवाले कर दिया। मेरे नबी करीम ने फरमाया मेरे सहाबा, ये बंदा दुनिया में आया था, इस हाल में दुनिया से चला गया है कि ये मैदान अरफात में रब की तस्बीह बयान कर रहा था, लब्बैक लब्बैक के नारे लगा रहा था। फरमाया कल ये बंदा हश्र वाले दिन कब्र से खड़ा होगा, इसकी जबान पर लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा, फरमा ये नारा होगा, ये रब का ना। जिस हाल में कोई फौत हो जाता है वो उसी हाल में खड़ा किया जाएगा। तो बोलो, अब इमाम हुसैन जब रब की बारगाह में गए तो सर सजदे में रख कर गए। तो ये कोई थोड़ी सी बात है, ये कोई थोड़ा सा मकाम है उनके बारे में अपने पास से बातें करना। मैंने कहा कि आम बंदे की रूह रब निकालता है तो रब तरद्दुद में पड़ जाता है। इमाम हुसैन की रूह रब ने अपनी मर्जी से निकाल दी थी? नहीं, इमाम हुसैन ने पहले इसके बारे में रजा बांधी, या अल्लाह मैं तुझ पे राजी। ये जन्नतें बताएं, आम जन्नती बंदा जब जन्नत की नज़ारे देखता है, हूरें देखता है, वहां के इमारात देखता है, बिल्डिंग देखता है, या अल्लाह ये किसके लिए हैं? रब फरमाता है ये तेरे लिए हैं। वो कहता है या अल्लाह फिर इसके दरमियान रुकावट क्या है? रब फरमाते तेरी जिंदगी रुकावट है। बंदा कहता है या अल्लाह जिंदगी को दरमियान से निकाल और मुझे ये चीजें दे। बंदा राजी होता है, रब उसकी रूह निकलवा लेता है। ये आम जन्नती बंदे की बात है। तो जिन्हें मेरे रब की जाते पाक ने जन्नत के जवानों का सिरदार बनाया है, तो उन्होंने अपनी मर्जी से, रब ने कहा होगा कि इनकी जान निकालो, नहीं, इमाम हुसैन ने हामी भरी। रब ने कहा आप जन्नती जवानों के सुल्तान को भी ले आओ ना। तो मकसूद ये है दोस्ताने गिरामी का, दुनिया एक आजमाइशगाह है, इसमें सारी तरह के लोग हैं, अमीर गरीब, घटिया बढ़िया, मालदार, कोजे सोने, ये सारे लोग रब की पैदावार हैं, सारे रब की मखलूक हैं। बस तू तलाश कर के रब किस पर राजी है। अल्लाह ताला की ज़ात पाक हमें समझ अता फरमाए।